यूपीएससी निर्माण संस्था आदापुर में आप लोग का स्वागत है। मेरा नाम मुस्कान कुमारी है। मैं वर्ग बीए में पढ़ती हूँ। आज हम लोग करेंट अफेयर के बारे में जानेंगे कि चर्चा में आई फ्लू जो बीमारी है वो लगातार क्यों बढ़ रहा है। तो सबसे पहले चर्चा के बिंदु में देखेंगे लोग कि कंजक्टिवाइटिस क्या है। मतलब कंजक्टिवाइटिस को ही आई फ्लू बोला जाता है, वो क्या है ये देखेंगे हम लोग। फिर उसके बाद देखेंगे कि इस बीमारी का कारण क्या है और इसका लक्षण क्या है इस बीमारी का, और इस बीमारी से आई फ्लू से बचने का उपाय क्या है। और फिर बाद में देखेंगे हम लोग कि आई फ्लू से जुड़े मिथक जो है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कंजक्टिवाइटिस क्या है। तो कंजक्टिवाइटिस क्या है ये देखेंगे हम लोग। जो हमारी आँख है, हमारी जो आँख है नॉर्मल आँख है जो सब कोई के पास होता है। इस आँख के जो भीतर वाला भाग होता है, यहाँ पे जो ये काला होता है उसके भीतर ये जो वाइट कलर का होता है सफ़ेद, तो जो सफ़ेद इसकी जो सफ़ेद वाली परत होती है उस पर एक पतला परत होता है, पतला लेयर होता है जिसको हम लोग कंजक्टिवा बोलते हैं। कंजक्टिवा बोलते हैं। जब यही कंजक्टिवा प्रभावित होता है बैक्टीरिया से, गंदगी से, बैक्टीरिया से प्रभावित होता है। बहुत सारा जो बैक्टीरिया होते हैं हवा में जो चलते हैं, वो जो गंदगी होता है, इन सभी से ये जो कंजक्टिवा जो है प्रभावित होता है तब तो इसी बीमारी का नाम हम लोग कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। इसी बीमारी का नाम हम लोग कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवा को ख़राब होने से मतलब ये प्रभावित हो जाता है तो उससे जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस बीमारी। इस बीमारी को हम लोग एपिडेमिक बीमारी बोलते हैं। एपिडेमिक बीमारी, जिस तरह कोरोना हुआ था तो पूरा जिस तरह कोरोना फैला था, तो जितने भी देश में लोग थे, जितने भी समुदाय था, सबको प्रभावित किया था। उसी प्रकार जो कंजक्टिवाइटिस जो बीमारी है उसको हम लोग एपिडेमिक बोलते हैं। ये भी पूरा जो जन समुदाय होता है, पूरा जन समुदाय को प्रभावित करेगा। जितने भी आबादी वाले क्षेत्र हैं उन सबको प्रभावित करेगा ये कंजक्टिवाइटिस बीमारी। ये जो है एक देश से, अगर मान लेते हैं कि एक देश में ये बीमारी है और एक देश से ये बीमारी अगर दूसरे देश में फैलती है तो इस बीमारी को हम लोग पैंडेमिक बोलते हैं। पैंडेमिक जब एक ही देश में रहेगा तो इस बीमारी को एपिडेमिक बोलेंगे, और जब एक देश से अन्य देश में जाएगा बीमारी, जिस तरह कोरोना एक देश से चीन से हम लोग को भारत में आया, भारत से इधर मतलब पड़ोसी जो देश है सब में फैला, उसी प्रकार ये जो बीमारी है कंजक्टिवाइटिस जो बीमारी है वो एक देश से दूसरे देश में जाएगा तो उसको पैंडेमिक बोलेंगे, और जब एक ही देश में रहेगा तो उसको एपिडेमिक बोलेंगे। जो कंजक्टिवाइटिस जो बीमारी है उसी को हम लोग आई फ्लू बोलते हैं। आई फ्लू, और इसको पिंक फ्लू भी बोलते हैं। पिंक फ्लू। इस बीमारी का जो कारण है, प्रमुख कारण, तो अधिक वर्षा होने से, जब ये वर्षा का मौसम में तो बारिश का मौसम होगा तब अचानक जो तापमान होता है, तापमान वो कम हो जाता है और जो नमी होती है वो बढ़ जाती है।
तापमान कम हो जाता है और नमी बढ़ जाती है, जिससे ऐसी स्थिति में आई फ्लू की बीमारी होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, ज़्यादा संभावना होती है कि आई फ्लू बीमारी हो जाएगा। जब तापमान घट जाता है और नमी बढ़ जाती है तब बहुत सारे बैक्टीरिया जो होते हैं वो कंजक्टिव को प्रभावित करते हैं। ये जो बीमारी है आई फ्लू बीमारी, वो 5 से 6 दिन तक ही रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा ये कभी कभी 1 माह तक रह जाता है ये बीमारी। ये जो है आँख के जो ये काला वाला होता है बीच में का, और ये जो किनारा किनारा का जो वाइट कलर का होता है सफ़ेद, इसका रंग लाल दिखाई देने लगता है। इस बीमारी का कारण है वायरल कंजक्टिव। इस बीमारी का कारण है वायरल कंजक्टिवाइटिस इस बीमारी का प्रमुख कारण है। इसमें क्या होता है, जब लोगों को सर्दी जुकाम महसूस होने लगता है, जब लोगों को ये महसूस होने लगता है कि उन्हें सर्दी जुकाम हो गया है और उनकी जो आँखें हैं, वो लाल कलर का दिखाई देने लगता है और आँखों से पानी निकलने लगता है, पतली पानी जो है पतले पानी निकलने लगता है और आँखों में खुजली भी होने लगती है, खुजली होता है, दर्द होता है। तो हमें लगता है कि हम लोग को आई फ्लू हो गया है। इस बीमारी का दूसरा कारण ये है कि बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। इस बीमारी का दूसरा कारण है बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। इसमें क्या होता है कि ये जो हमारी आँख है, तो आँख का ये वाला भाग लाल कलर का दिखाई देता है, और जो ये किनारा वाला जो भाग होता है ये ऊपर नीचे हल्का पतला यहाँ पे हरा और पीला रंग का गाढ़ा रंग का दिखाई देने लगता है। आँख के जो किनारा वाला भाग में ये ज़्यादा गाढ़ा दिखाई देता है। कभी कभी ये सूखा भी दिखाई देता है। जब हम लोग सुबह उठते हैं तो हमारी ये जो आँख है वो चिपचिपी हो जाती है, तो हम लोग को लगता है कि हम लोग को आई फ्लू हो गया है। और तीसरा कारण ये है एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, ये भी आई फ्लू का कारण है। इसमें क्या होता है, जो वायरल कंजक्टिवाइटिस जो इसका कारण है इस बीमारी का, उसमें सर्दी जुकाम होता है। इस सर्दी जुकाम से थोड़ा कम महसूस इसमें होता है, इसमें इसके तुलना में ये कम दिखाई देता है। ये भी इन दोनों की तरह ही इसमें भी प्रक्रिया होती है। अब देखते हैं कि जो आई फ्लू जो बीमारी है, आई फ्लू, इसे पिंक फ्लू भी बोलते हैं। इस बीमारी का नाम है पिंक फ्लू। इस बीमारी का लक्षण क्या है? इसका लक्षण हम लोग देखते हैं, जब हमारे आँखों में, जो हमारी आँख है, खुजली होने लगती है,
जब हमारे आँखों में खुजली होती है, आँखों से पानी निकलती है, आँखों से पानी निकलती है, तो हम लोग को ऐसा लगता है कि मेरे को आई फ्लू हो गया। इसका लक्षण है इस बीमारी का, खुजली होना, आँखों से पानी निकलना, लाइट में देखने में मुश्किल होना, देखने में परेशानी होना, फिर आँखों में दर्द होना, देखने में दिक्कत होना, ये सब इसके लक्षण हैं इस बीमारी के। जब हमारे आँखों में दर्द होता है, खुजली होती है, आँखों से पानी निकलता है, लाइट में देखने में परेशानी होती है, हम ठीक से लाइट में देख नहीं पाते हैं, हमारी आँखों में दर्द होता है, जब हमारा आँख दर्द करने लगता है या किसी भी प्रकार की आँखों में दिक्कत होता है, तो हमें एहसास होना चाहिए कि हमें आई फ्लू बीमारी हो गई है। अब देखते हैं कि इस बीमारी से हम लोग कैसे बच सकते हैं। इसके बचाव के बारे में हम लोग देखते हैं कि आई फ्लू बीमारी से क्या क्या बचाव हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो इस संक्रमित व्यक्ति है, संक्रमित जो व्यक्ति हैं, उनके संपर्क में नहीं जाना चाहिए, उनके संपर्क क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए। दूसरा ये है कि हमेशा हैंड वॉश करना चाहिए, हमेशा हाथ साफ़ सुथरा रखना चाहिए, हमेशा हाथ को धोना चाहिए अच्छे से। इसका बचाव का उपाय है। तीसरा बचाव का उपाय है कि हमें बारिश में भीगना नहीं चाहिए, क्योंकि बारिश में ही ना भीगने से हम लोग को आई फ्लू हो रहा है। बारिश में भीगने से टेम्परेचर जो है, भीगने से बचना चाहिए, क्योंकि बारिश में भीगने से टेम्परेचर जो है कम हो जा रहा है और नमी है जो बढ़ जा रही है, जिसके कारण हम लोग को आई फ्लू हो जा रहा है। तीसरा बात ये है कि कोई व्यक्ति अगर जिसको आई फ्लू हो गया है और वो कोई भी चश्मा पहनता है और उसके चश्मे से हम लोग को दूर रहना चाहिए, उसके कॉन्टैक्ट लेंस का उपयोग नहीं करना चाहिए, उससे हमेशा हम लोग को दूर रहना चाहिए। फिर हम लोग को हमेशा मास्क पहनना चाहिए, क्योंकि सर्दी जुकाम से भी तो ये हो जा रहा है, इसलिए हम लोग को हमेशा मास्क पहन के रहना चाहिए। अब देखते हैं कि आई फ्लू से जुड़े हुए मिथक, जो हम लोग आई फ्लू से जुड़े हुए जो अफवाह फैलाए जा रहे हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि आई फ्लू से जुड़े हुए मिथक की आई फ्लू बीमारी से जुड़े हुए लोग कितने सारे अफवाह फैला रहे हैं। सबसे पहले तो लोगों का कहना है कि आँखों में अगर किसी व्यक्ति को आँखों में आई फ्लू हो गया है, आई फ्लू या पिंक फ्लू उसको बोल सकते हैं, पिंक फ्लू। अगर किसी व्यक्ति की आँखों में आई फ्लू या पिंक फ्लू हो गया है, तो अगर हम उसके आँखों में देखेंगे तो हमें भी ये बीमारी हो जाएगी। सबसे पहले लोग ये अफवाह फैलाएं, लेकिन ऐसा कहना गलत है। उसकी आँखों में देखने से हमें ये बीमारी नहीं फैलती, बस हमको उसके संपर्क में नहीं जाना है, उससे हमको दूरी बनाकर रखना चाहिए। तो एक प्रकार के लोग अफवाह फैलाएं। दूसरा ये बात ये लोग बोल रहे हैं कि ये जो बीमारी है केवल बच्चों में ही हो रही है, बच्चों में हो रही है। तो ये कहना सरासर गलत है कि ये बीमारी बच्चों में ही हो रही है। ये बीमारी होने की कोई उम्र सीमा नहीं है, किसी भी प्रकार के आदमी को हो सकता है। जो बुजुर्ग है, जो बच्चे हैं, जो युवा है, किसी भी व्यक्ति को ये बीमारी हो जा रही है। तीसरा लोगों का कहना है कि अगर आपकी आँखें
अगर आपकी आँखें लाल लाल दिखने लगे तो लोग मान लेते हैं कि हमें आई फ्लू हो गया है। आई फ्लू इसी बीमारी को बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस इसी बीमारी का नाम है कंजक्टिवाइटिस। तो लोग बहुत तरह से अफवाह फैला रहे हैं। कुछ का कहना है कि हम किसी संक्रमित जो व्यक्ति है उसकी आंखों में देख रहे हैं तो हमें ये बीमारी हो जा रही है। ये कहना सरासर गलत है। लोगों द्वारा मिथक फैलाई जा रही है आई फ्लू से जुड़े हुए प्रश्न को लेकर। किसी का कहना है कि अगर हम ये बीमारी जो है वो बच्चों में ही हो रही है, लेकिन ये भी कहना गलत है क्योंकि ये बीमारी की कोई उम्र सीमा नहीं है, किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है। तीसरा बात ये है कि कुछ लोगों का कहना है, लोग इसके बारे में अफवाह फैला रहे हैं कि ये बीमारी जो है वो जिस भी व्यक्ति का आँख लाल कलर का दिखाई देता हो उसको ये बीमारी हो गई है, लेकिन ये कहना गलत है। तो हमने देखा कि इन दिनों में लगातार क्यों बढ़ रहा है आई फ्लू। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।